उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में मौजूद कई जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांकन जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के तहत किया जा रहा है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। सिंह धामी का ये बड़ा फैसला, जहां उन्होंने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में मौजूद कई जगहों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे का कारण उन्होंने कहा है कि नामांकन जो किया गया है वो जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के तहत किया जा रहा है। उनका मानना है कि जो देश प्रदेश के महापुरुष हैं, लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर उन्होंने नामों में परिवर्तन किया है और इसके पीछे उन्होंने भारतीय संस्कृति का हवाला दिया है। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति बनी रहे, साथ ही लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय महापुरुषों के बारे में, देश प्रदेश के जो महापुरुष हैं उनके बारे में जाने। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पोस्ट पर बकायदा ये लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप जो नाम है स्थानों के, उनको परिभाषित किया है, जिसमें 4 जिलों को इंगित किया गया है। हरिद्वार जिले में अगर आप देखेंगे तो 5 ऐसे स्थान हैं जिनका नामकरण नए तौर पर किया गया है। सबसे पहले अगर हम ब्लॉक से बात करें तो भगवानपुर ब्लॉक का औरंगजेबपुर जो स्थान है, उसको अब प्रस्तावित नाम के तौर पर अगर आप देखेंगे तो शिवाजी नगर से नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जो भादराबाद का ब्लॉक है, जिसको गाजीवाली के नाम से जाना जाता था, ये अब आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर, इसके अलावा नारसन ब्लॉक में मोहम्मदपुर जट को मोहनपुर जट के नाम से जाना जाएगा। खानपुर पूर्सली को अंबेडकर नगर के नाम से अब नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा अगर हम खानपुर ब्लॉक की बात करेंगे तो इदरीशपुर, जिसको अब नंदपुर के नाम से जाना जाएगा, और खानपुर को श्री कृष्णपुर के नाम से पहचान मिलेगी। इसके अलावा अगर रुड़की ब्लॉक की बात करेंगे तो अकबरपुर, फाजलपुर को विजयनगर के नाम से जाना जाएगा। ये था हरिद्वार जिले के 5 स्थानों का नामकरण। जी एसएन पंत, देखिए जो ये नामों का परिवर्तन किया गया है, देखिए कोई भी नया कार्य होता है उसके बाद प्रतिक्रिया भी सामने आती है, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब इसके बाद सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो सरकार कोई भी फैसला लेती है तो विपक्ष उसको राजनीति के तौर पर जोड़ते हुए सरकार की आलोचना करता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दलों, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए या फिर उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर लीजिए या फिर अलग अलग संगठन जो राजनीतिक तौर पर अपने चुनावी मैदान में उतरते, उन सभी दलों के प्रवक्ताओं की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार जबरन नाम बदलने का काम कर रही है। अगर नाम बदलने से विकास की गति अगर तेज बढ़ती है तो सबसे पहले देहरादून का नाम चेंज होना चाहिए। इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल विपक्ष की ओर से किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नाम बदलने के बजाय सरकार विकास के कार्यों पर ध्यान देगी तो अपने आप वो नाम चरितार्थ हो जाएंगे, लेकिन सरकार का ध्यान विकास के कामों के बजाय नाम बदलने पर ज्यादा है, ये विपक्ष का आरोप है। और वहीं सत्ताधारी दल की बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि जनता के अनुरूप जनभावनाओं के मान सम्मान में कोई कमी न रहे, प्रचंड बहुमत की सरकार में प्रचंड फैसले कैसे लिए जा सकते हैं, इसको लेकर धामी ने एक बार भागड़ धामी का रूप दिखाया है और इसी तरीके से नामों का उल्लेख किया गया है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।